बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर हाल ही में 21 से 24 के पार्ट 3 का रिजल्ट जारी की है। मैंने कहा था कि पार्ट 3 का रिजल्ट जब तक के बिहार विश्वविद्यालय जारी न कर दे तब तक कि यह पॉसिबल नहीं है कि वो पीजी 24 से 26 सेशन में एडमिशन ले। और जब रिजल्ट आई उसके बाद मैंने कहा था कि अब जल्द ही बिहार विश्वविद्यालय पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करेगी। एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो बनाई थी। अब जाकर के अखबार के माध्यम से विश्वविद्यालय ने यह बता दी है कि हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। जल्द ही पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जल्द ही मतलब क्या है हम आपको बताएंगे सारी चीजें विस्तार से। आप लोग कट ऑफ के बारे में पूछते रहते हैं कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। आप अंतिम क्षण तक बने रहे। पहले हम अखबार का आर्टिकल देख लेते हैं कि अखबार में क्या छापा गया है। आप देख पा रहे कि पीजी में नामांकन के लिए अगले सप्ताह से क्या जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। और कहा गया डिस्क्रिप्शन में कि बिहार विश्वविद्यालय ने पार्ट 3 का जो है कि वह परिणाम जारी कर दिया है। उसके साथ ही पीजी में नामांकन की प्रक्रिया भी विश्वविद्यालय शुरू कर दी है या विश्वविद्यालय में शुरू हो गई है, बात बराबर है। सत्र यहाँ पर 24 से 26 में होने वाले नामांकन के लिए अगले सप्ताह से आवेदन की तैयारी चल रही है। पीजी के नए सत्र में होने वाले नामांकन के लिए प्रक्रिया बदली जाएगी। नामांकन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर के विश्वविद्यालय से जल्द ही सभी डीन के साथ बैठक हो सकती है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसमें बदलाव किया जाएगा। और दैनिक भास्कर ने छापा यह है कि बदलाव यह होगा कि कम से कम 3 जो है कि आपको कॉलेज का नाम या 3 में से 2 कॉलेज का नाम, एक पीजी डिपार्टमेंट का नाम आप दे सकते हैं। और मेरिट लिस्ट जब आएगी तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पीजी डिपार्टमेंट मिलेगा ये कॉलेज या आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। बदलाव में यहां पर कहा गया है, दैनिक भास्कर ने कहा है कि बदलाव यह होगा कि पहले छात्र छात्राओं को जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज फर्स्ट चॉइस में देना पड़ेगा। अब यह बात पूरा तो साबित सही होने वाला है नहीं। अगर कोई बच्चा यहां पर देखिएगा कि अब तक के चॉइस के रूप में विद्यार्थी सबसे पहले पीजी विभाग और उसके बाद पीजी की पढ़ाई कराने वाले मुख्यालय स्तर के टॉप कॉलेजों को चुना करते थे, यहां पर लिखना चाहिए था। अब नई व्यवस्था में कहा जा रहा है कि नई व्यवस्था में आवेदन करते हुए छात्र अपने संबंधित जिलों में पीजी की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज को ही प्रथम वरीयता के रूप में चुनेंगे। अब मैं जो कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा मान लेते हैं कि शिवहर डिस्ट्रिक्ट से है, अब वो चाह रहा है कि शिवहर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट चॉइस में हम शिवहर का कॉलेज दे, तो शिवहर में तो पीजी कॉलेज है नहीं है, तो फिर ये जो फर्स्ट चॉइस में जो है कि आपका गृह जिला वाला बात कहां से सही होगा। मानते हैं कि सीतामढ़ी में पीजी कॉलेज है, मुजफ्फरपुर में कई सारे कॉलेज है, मोतिहारी में 2 कॉलेज हो गए, बेतिया में अब जाकर के 2 कॉलेज हुए हैं। बेतिया में इससे पहले 1 कॉलेज था, मोतिहारी में भी 1 कॉलेज था। अब उन डिस्ट्रिक्ट में जो है कि 2 कॉलेज हो गए हैं। हाजीपुर में जो है कि आपका आर्यन कॉलेज है। मानते हैं कि ठीक है 5 जिला में यूनिवर्सिटी या कॉलेज चलता है पीजी वाला, लेकिन छठा जिला जो आपका शिवहर है वहां पर तो पीजी कॉलेज नहीं चलता है। तो फिर यहाँ के स्टूडेंट को, शिवहर वाले को, वो तो सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर चॉइस में देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट चॉइस वाला कहां से मामला एकदम से सही और सटीक बैठेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वहां पर, कई डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पीजी के कॉलेज नहीं है। तो खैर छोड़िए, अब आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन असल बात चलिए हम आपको बताते हैं थंबनेल दिखा करके। पीजी में एडमिशन के लिए 10 जनवरी के आसपास तमाम स्टूडेंट 10 जनवरी के आसपास मान के चलिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब कहा कि सर में किससे 24 वाले हैं, हमको तो ओरिजिनल मार्कशीट मिला ही नहीं था, हम आवेदन कैसे देंगे। तो इंटरनेट वाला जो मार्कशीट है पीजी में एडमिशन बिहार विश्वविद्यालय उसी से ले लेती है, क्योंकि स्नातक का ही है ना वो मार्कशीट। और स्नातक आप चूंकि इसी यूनिवर्सिटी से किए हैं तो यूनिवर्सिटी को तो सब पता है आपके बारे में, कहाँ कितना नंबर है। तो आपको ऑनलाइन वाला जो मार्कशीट है उसी से जो है कि आप फॉर्म डाल सकते हैं पीजी में एडमिशन के लिए। उसके बाद से जो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं वो भी छात्र छात्रा यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यदि आप उन्हीं से 22 के, 18 से 21 के हैं, 17 से 20 के हैं, या आप 21 से 24 या 20 से 23 के हैं, आपको पीजी में एडमिशन लेना है तो भी आप ले सकते हैं। तो पहला फेज आवेदन करने का रहेगा। आवेदन करने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करता है कि जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं, ठीक, उस सब्जेक्ट में और कितना बच्चा आवेदन किया, एक तो वो हो जाएगा। दूसरा यह होगा कि विश्वविद्यालय के पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना सीट है, जितना सीटवा रहेगा उतने ना एडमिशन लेगा।
तो जो सीट रहेगी उसी के हिसाब से अधिकतम नंबर वाले को जो है कि सिलेक्ट कर लिया जाता है। बाकी जो कम नंबर वाले होते हैं वो छट जाते हैं, वो या तो कहीं एडमिशन नहीं ले पाते हैं, रह जाते हैं, या फिर कहीं सुदूर इलाके में जा करके वो एडमिशन ले लेते हैं। 7,000 के आसपास सीटें हैं बिहार विश्वविद्यालय में पीजी में। मेरे हिसाब से 9-10 हजार कर देना चाहिए, क्योंकि जब से बीपीएससी का ट्रेंड आया है बिहार में टीआरई 1, 2, 3 को लेकर के, तब से पीजी में एडमिशन का क्रेज बढ़ गया है बहुत ज्यादा। इस बार भी देखिएगा कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। देखिए हम साइंस में कहे तो मैथ हो गया आपका, फिजिक्स और एक जूलॉजी, ये 3 ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कट ऑफ हाई जाता है 80 प्लस तक, 80%, 75%, 70% तक चला जाता है। इस बार कितना जाएगा, मतलब ऑनर्स में 80% या 70%, 75% या 80% है तो ये आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये तय नहीं है कि हाँ उतना फिक्स रहेगा। मैंने कहा ना कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीजी में एडमिशन लेने के लिए कितने छात्राओं ने आवेदन किया, उसमें सीटें कितनी है, इन सभी को मिला करके तब कट ऑफ तैयार होता है। आर्ट्स की हम बात करें तो आपका पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, इस सब में जो है कि साइकोलॉजी में कम जाता है, इकोनॉमिक्स में तो क्या कट ऑफ हाई चला जाता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में जो है कि कट ऑफ ज्यादा जाता है, बाकी उर्दू हो या इंग्लिश हो या फारसी, अरबी, मैथिली जो है कि ये सभी चीजें में कट ऑफ कम रहती है। तो तमाम स्टूडेंट, बस कट ऑफ का सिस्टम कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि कितने छात्राओं ने आवेदन किया उस सब्जेक्ट में और विश्वविद्यालय के पास कितनी सीटें हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम आपको बताएंगे आवेदन किस तरीके से करना है, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, कॉलेज चॉइस या पीजी डिपार्टमेंट चॉइस किस तरीके से करना है, A to Z जानकारी जो है कि आपको इस चैनल के माध्यम से पीजी में एडमिशन बिहार यूनिवर्सिटी के लिए समय समय पर दी जाएगी। आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। देखिए 10 जनवरी तक मेरे हिसाब से वेबसाइट खुल जाएगा आवेदन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।